नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। आज हम लोग चर्चा करेंगे बिहार के सबसे हॉट सीट पूर्णिया लोकसभा सीट की। और पूर्णिया लोकसभा सीट अगर बिहार में सबसे हॉट सीट बना हुआ है तो इसके कारण है पप्पू यादव। जी हां, पूर्णिया लोकसभा सीट पर पप्पू यादव की दावेदारी। वो रंग को कितना बदल रहे हैं या रंग में क्या भंग डाल रहे हैं, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ध्यान हो मित्रों, पप्पू यादव ने पूर्णिया से कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ने का प्रयास किया था। इसके लिए उन्होंने अपने पार्टी का विलय कांग्रेस में भी करा दिया था और उन्होंने भरपूर प्रयास किया था कि वो कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़े। लेकिन जो गठबंधन बना, जिसे महागठबंधन कहते हैं या राष्ट्रीय स्तर पे टीम इंडिया कहते हैं, उस गठबंधन में पूर्णिया लोकसभा सीट कांग्रेस को नहीं मिली, बल्कि वह सीट राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, नीतीश जी और लालू जी और तेजस्वी जी की जो पार्टी है आरजेडी, उसे आवंटित कर दी गई। और वहां से पप्पू यादव, उम्मीद की जा रही थी कि पप्पू यादव शायद नामांकन पत्र वापस लेने के आखिरी समय तक वो नामांकन वापस ले लेंगे, लेकिन पप्पू यादव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में डटे रहे। अब ऐसे में देखिए, अगर बिहार के तमाम दूसरे लोकसभा सीटों की बातचीत करें तो तमाम जगह पे जो मामला है वह 1-to-1 मुकाबला हो रहा है, आमने सामने के मुकाबले की स्थिति है। यानी एक तरफ महागठबंधन जिसमें कि कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, लेफ्ट की तमाम पार्टियां शामिल हैं वो, और दूसरी तरफ एनडीए, वो उनके बीच में सीधे मुकाबले की स्थिति है। लेकिन पूर्णिया लोकसभा सीट पे मामला त्रिकोणी हो चुका है और आप लोग मित्रों समझ चुके हैं कि त्रिकोण के एक कोण के रूप में पप्पू यादव हैं। लेकिन फिर दूसरे दो और कौन कौन है दमदार दावेदार? पप्पू यादव के पूरे प्रकरण और पूर्णिया को समझने के लिए आवश्यक है कि बाकी दो दावेदारों को भी समझा जाए। ध्यान रहे कि जैसे ही आरजेडी ने यह सीट ली, गठबंधन में आरजेडी को पूर्णिया लोकसभा सीट आवंटित की गई, आरजेडी ने बीमा भारती, उन्हें यह टिकट तेजी से प्रदान किया और उन्होंने नामांकन पत्र भी दाखिल किया। कौन है बीमा भारती? बीमा भारती रुपौली विधानसभा सीट है पूर्णिया लोकसभा के अंतर्गत। वहाँ की वो विधायक थी जदयू से, और उनका भी राजनीतिक करियर अच्छा खासा लंबा है मित्रों। वर्ष 2000 में बीमा भारती निर्दलीय वहाँ से विधायक बनी थी। 2005 में राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर विधायक बनी थी और उसके बाद 3 बार जदयू के टिकट पर वो रुपौली से विधायक बनी। ओबीसी के गंगौता जाति से आती हैं वो, अदर बैकवर्ड क्लास के, और उस जाति के भी 70-75 हज़ार वोट लगभग वहाँ पे मौजूद हैं जो उन्हें मिलने की संभावना है। लेकिन मित्रों, बीमा भारती की नाराजगी की खबरें, नीतीश कुमार के साथ नाराजगी की खबरें तब सतह पर सामने में आती हैं जब बिहार में बहुमत साबित करने की स्थिति होती है। नीतीश कुमार जब पलटी मार लेते हैं और फरवरी में फिर से वो पुनः बहुमत साबित करते हैं, तभी बीमा भारती की नीतीश कुमार से नाराजगी की खबरें आती हैं और अंततः बीमा भारती आरजेडी ज्वाइन करती है और आरजेडी उन्हें टिकट प्रदान कर देती है। तो ये तो बीमा भारती की स्थिति है। लेकिन वहाँ पे एक और दावेदार हैं, उस दावेदार के भी ताकत को समझ लेंगे, फिर हम लोग समझेंगे पप्पू यादव की ताकत की क्या स्थिति चल रही है। जी हाँ, पूर्णिया लोकसभा सीट से सिटिंग सांसद वो हैं संतोष कुशवाहा, और संतोष कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार जी के पार्टी की तरफ से वो सिटिंग सांसद हैं और जनता दल यूनाइटेड को ही यह सीट मिली है और संतोष कुशवाहा पुनः यहाँ से उम्मीदवार हैं। संतोष कुशवाहा को भी हल्के रूप में नहीं लिया जा सकता मित्रों, क्योंकि संतोष कुशवाहा की अगर ताकत को समझना है तो ये चीज़ समझना पड़ेगा कि जब 2014 में देश भर में तेज गति से मोदी लहर की स्थिति थी और उस समय जनता दल यूनाइटेड एनडीए के हिस्से के रूप में शामिल नहीं थी, फिर भी संतोष कुशवाहा ने यहाँ पे जीत दर्ज की थी पूर्णिया लोकसभा सीट पर। फिर अभी भी 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने जीत दर्ज की। अब वो तीसरे पारी के लिए फिर से मैदान में हैं। मित्रों, बीमा भारती की राजनीतिक ताकत, हैसियत क्या है वो हम लोगों ने समझा। संतोष कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड के सिटिंग सांसद, उनके ताकत को समझा। हालांकि उनकी जो कमजोरी है, चूँकि वो 10 वर्षों से सिटिंग सांसद हैं और ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उनके साथ है, ये उनका एक कमज़ोर पक्ष भी है। लेकिन अब आते हैं जिस कारण से पूर्णिया लोकसभा सीट चर्चा में है, वो पप्पू यादव की क्या स्थिति है यहाँ पे।
मित्रों देखिए, पप्पू यादव यहाँ से 3 बार सांसद रह चुके हैं। 1991 में 1991 में प्रथम बार वो निर्दलीय सांसद बने। 1996 में वो पप्पू यादव यहाँ से सांसद बनते हैं। किस पार्टी से, आप लोग सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। समाजवादी पार्टी के टिकट से वो यहाँ पे सांसद बनते हैं। और मित्रों, अगर हम लोग देखें, जो पूर्णिया लोकसभा सीट है, यहाँ पे समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। तो अगर मैं ये कह दूँ कि 1996 में भी अगर वो समाजवादी पार्टी के सांसद, ठीक है, तकनीकी तौर पे थे, लेकिन अगर उन्हें निर्दलीय सांसद भी माना जाए तो कोई अतिशयोक्तिपूर्ण स्थिति नहीं होगी। अपने बल पर ही वो जीते थे। और 1999 में पुनः 99 में वो पुनः यहाँ से सांसद निर्दलीय जीत कर आए। पप्पू यादव में कुछ तो खास बात रही होगी, कुछ तो उनकी ताकत रही होगी कि वो अपने बलबूते पे यहाँ से 3 बार सांसद रहे। यह उनकी अपनी ताकत है, पुरानी ताकत। चूँकि हम लोगों ने अतीत के मामलों को लेके तीनों उम्मीदवारों के बारे में बातचीत की। उसके बाद अगर आगे के संदर्भ में देखा जाए तो पिछले कई वर्षों से तमाम जो वीडियो वायरल आप लोगों ने भी देखे होंगे, पप्पू यादव की जो एक छवि बनी, चाहे वो कोरोना काल में वो मदद करने के लिए सबसे आगे रहे। जो यह क्षेत्र है पूर्णिया, ये तमाम सीमांचल के क्षेत्र, यहाँ पे यह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जब प्रशासन नहीं पहुँचता है, उससे पहले पप्पू यादव मदद कर पहुँचाते हुए नजर आते हैं। पप्पू यादव को यहाँ पे लोग हमेशा बाइक के माध्यम से वो जाते हैं, पीड़ितों के साथ मिलते हैं। तो उन्होंने एक जो छवि बनाई है यहाँ पे अपनी, कि वो सबों के साथ सहयोग करने में काफ़ी आगे रहते हैं। यही कारण है कि बिहार, जहाँ पे जातीय समीकरणों के आधार पर चुनाव काफ़ी हद तक निर्धारित होता है, उस जातीय समीकरणों वाले बिहार में पप्पू यादव के समर्थक आपको अपर कास्ट में भी मिलेंगे, और जो अन्य पिछड़े वर्ग के समूह के लोग हैं वहाँ पर भी मिलेंगे। यहाँ तक कि SC ST समूह में भी उनकी सेंधमारी है। तो अलग अलग समूहों में उनकी सेंधमारी की स्थिति रही है। लेकिन इन लोगों के साथ जो इक्वेशंस है उनका, क्या वो इक्वेशन वोट के आधार पे परिणत होगा, वहाँ पे बदलता हुआ दिखेगा? चूँकि देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि पप्पू यादव अब तक जो अपनी दावेदारी बता रहे थे, वो बता रहे थे कि उन्हें प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का आशीर्वाद प्राप्त है, कि वो बोलते थे पूर्णिया उनकी कर्मभूमि है, पूर्णिया में वो काम करते हैं और बीच के किसी मध्यस्थ से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन अभी भागलपुर में जब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की संयुक्त रैली हुई, तो वहाँ पे जिन उम्मीदवारों को वोट देने की अपील राहुल गांधी जी की तरफ से की गई, उसमें पूर्णिया लोकसभा सीट पर बीमा भारती को वोट देने की अपील थी। यानी जो दावेदारी पप्पू यादव लगातार कर रहे थे कि उन्हें राहुल और प्रियंका का आशीर्वाद प्राप्त है, उनके बारे में चूँकि स्पष्ट है कि वो अब गठबंधन में शामिल नहीं है, वो कांग्रेस के टिकट से भी नहीं लड़ रहे हैं, वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। और गठबंधन में वहाँ पे बीमा भारती उम्मीदवार हैं, तो राहुल गांधी ने बीमा भारती के लिए वोट मांगे वहाँ पे। ये वर्तमान में स्थिति चल रही है। लेकिन जब वहाँ के सीधे सीधे तमाम स्थितियों को जो हम लोग समझ रहे हैं, थोड़ा सा उसके आगे मैं एक चीज़ और समझाना चाहूँगा मित्रों, कि वर्णन को आगे बढ़ाने से पहले पूर्णिया लोकसभा, देखिए पूर्णिया जिले के अंतर्गत तो 7 विधानसभा सीटें आती हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ पूर्णिया लोकसभा के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें आती हैं। बनमनखी, धमदाहा, रुपौली, कस्बा, पूर्णिया, कोढ़ा, ये सब वहाँ के विधानसभा सीटें हैं। और अगर लोकसभा चुनाव से पहले जो सबसे बड़े चुनाव हुए हैं वहाँ पे, तो 2020 के बिहार के विधानसभा चुनाव हुए हैं। और विधानसभा चुनाव के दरमियान में इसमें से इन 6 सीटों में से 3 सीटों पे विधानसभा में भारतीय जनता, पूर्णिया लोकसभा के 6 विधानसभा सीटों में से मित्रों 2020 के विधानसभा में 3 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जीती थी, 3 सीटों पे, और 2 सीटों पे जनता दल यूनाइटेड, और 1 सीट पर कांग्रेस जीती थी। 3, 2, 5, यानी अगर देखें 2020 के विधानसभा चुनाव के नज़रिए के हिसाब से तो ये काफ़ी ज़्यादा एनडीए की तरफ झुका हुआ है इसका पलड़ा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि हर चुनाव अपने आप में स्वतंत्र होता है। पिछले चुनाव के आंकड़े केवल हम लोग संदर्भ के लिए लेते हैं। यहाँ की स्थिति अब क्या हो सकती है? यहाँ के जाति समीकरण को देखें अगर मित्रों, तो यहाँ पे 7 लाख, जी हाँ 7 लाख लगभग जो है कि मुस्लिम आबादी है,
और अभी वर्तमान समय में माना जा रहा है कि 7 लाख मुस्लिम उम्मीदवारों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मजबूत पकड़ की स्थिति पप्पू यादव रख रहे हैं। उसके अतिरिक्त 1.5 लाख यादव आबादी है यहाँ पे। पप्पू यादव खुद यादव हैं, तो उस कारण से उसमें भी सेंधमारी है। लेकिन ध्यान रहे कि राष्ट्रीय जनता दल यानी जो तेजस्वी जी की पार्टी है, लालू जी की पार्टी है, वहाँ पे भी उनका भी जो बेसिक वोट है उसमें मुस्लिम और यादव शामिल हैं। तो यादव वोटों में सेंधमारी की स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल भी रहेगी, लेकिन उसमें एक अच्छी पकड़ जो है अलग अलग हिस्से में अभी वर्तमान में पप्पू यादव रख रहे हैं। तो हम लोग अगर देखें तो 7 लाख वोट मुस्लिम और 1.5 लाख यादव वोटों में भी अच्छी खासी सेंधमारी है इनकी। 4 लाख वोट यहाँ पे SC ST समुदाय से हैं, अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय से। और माना जाता है कि जो ST समूह के लोग हैं उनके वोटों में कोई बंटवारे की स्थिति नहीं है और वह वोट सीधे सीधे वर्तमान समय में, चूँकि आज जब मैं व्याख्या कर रहा हूँ 21 अप्रैल का समय है मित्रों, और इस समय वो वोट भी पप्पू यादव के खेमे में जाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे 2 लाख अति पिछड़ा समूह के वोटर्स हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के। इन वोटर्स में देखिए जो दावेदार हैं यहाँ के, इसमें दावेदारों में जो है कि इस वर्ग में कुछ वोट तो जो है कि खुद नीतीश कुमार जी के यानी कि जदयू के जो संतोष कुशवाहा हैं उनके भी तरफ जो है कि वोट बटेंगे। इन वोटर्स में लालू यादव की पार्टी RJD को भी वोट मिलेंगे और यहाँ पे वोटों का बंटवारा पप्पू यादव भी सेंधमारी करेंगे। तो ये एक ऐसा बॉक्स है जिसमें हर कोई सेंधमारी करता हुआ नजर आएगा। लेकिन सबसे और आगे का जो क्षेत्र है देखते हैं कि करीबन यहाँ पे 1.25 लाख लगभग राजपूत समुदाय के वोटर हैं जो परंपरागत तौर पे भारतीय जनता पार्टी के साथ काफ़ी घनिष्ठ तौर पे जुड़े हुए, और 1.25 लाख ब्राह्मण समुदाय के वोटर हैं जो कि परंपरागत तौर पे बीजेपी के वोटर्स हैं। राजपूत समुदाय की नाराज़गी हम लोगों ने देखी है कि वो गुजरात से शुरू हुई थी, तो गुजरात में वो नाराज़गी की स्थिति है, वो राजस्थान में है, यूपी में है, बिहार में। लेकिन क्या बिहार के पूर्णिया लोकसभा सीट पे राजपूत नाराज हैं, ये एक बड़ा सा सवाल है मित्रों। देखिए यहाँ पे सिचुएशन क्या है, मैंने पहले भी कहा था कि जो अपर कास्ट के वोट पप्पू यादव को मिल रहे हैं यहाँ पे, उस वर्ग में जो सेंधमारी है वो सेंधमारी इस आधार पे है कि आप उन्हें रात 12 बजे कॉल करते हैं वो आ जाते हैं। तो वो एक पर्सनल रिश्ते उन्होंने यहाँ पे डेवलप किए हैं और उन रिश्तों के आधार पे इन वोट बैंक में कुछ सेंधमारी की स्थिति बन रही है। तो चूंकि हर वर्ग में वो अभी वर्तमान में सेंधमारी करते हुए नजर आ रहे हैं पप्पू यादव, इसलिए वर्तमान समय में पप्पू यादव अगर रेस में मैं कहूँ कि अभी सबसे आगे चल रहे हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति की स्थिति नहीं होगी। आज के डेट में पप्पू यादव रेस में सबसे आगे चल रहे हैं और पप्पू यादव की लड़ाई इस समय संतोष कुशवाहा से चल रही है। इस समय RJD अभी 3रे नंबर पे दावेदारी में है, लेकिन इसी को फुल एंड फाइनल मानना भी बड़ी बेवकूफ़ी की बात होगी मित्रों, क्योंकि जैसे जैसे अब 26 को यहाँ पे चुनाव होने हैं, 26 अप्रैल को सेकेंड फेज में चुनाव होने हैं, और जो सूचना मिल रही है RJD खेमे से, RJD कैंप से जो सूचना आ रही है वो सूचना ये है कि यहाँ पे कहीं न कहीं कैंपिंग करने वाले हैं तेजस्वी यादव, यानी अगल बगल कटिहार या दूसरे जगहों पे जो चुनाव प्रचार करने के लिए सीमांचल में जाएंगे तो उनका आधार कैंप जो है बेस कैंप बनने वाला है पूर्णिया। तो पूर्णिया में बेस कैंप करके वो वहाँ पे अपने वर्ग के वोटरों को लुभाने का भरपूर प्रयास करेंगे। अब जो मैंने समीकरण बताए, मुस्लिम वोटर 7 लाख हैं, क्या क्या संभावनाएं बन रही हैं कि आगे आने वाले दिनों में ये चुनाव कहाँ जा सकता है। देखिए मित्रों, संभावना एक तो ये बनती है कि अगर RJD और पप्पू यादव के बीच में काफ़ी ज़्यादा जो है कि एक संघर्ष की स्थिति बनती है और इनके कॉमन वोटर भी हैं, उसमें अगर वोटों के बंटवारे की स्थिति बनती है, तब तो फिर इस चुनाव का लाभ संतोष कुशवाहा जो सिटिंग सांसद हैं वो भी ले सकते हैं। एक स्थिति ये हो सकती है, लेकिन इस स्थिति के होने की भी संभावना कम है। वो संभावना कम इसलिए कि जो 7 लाख मुस्लिम वोटर हैं वो अंततः अभी तो जरूर जो है कि पप्पू यादव के साथ खड़े हैं वो, लेकिन वो स्ट्रैटेजिक वोटिंग करने वाले भी हैं, यानी वो अपना वोट बेकार नहीं करेंगे कि कुछ वोट जो है वो पप्पू यादव को भी दे दें, कुछ वोट जो है वो RJD को भी दे दें। उन्हें अंततः अगर मुकाबले में
एनडीए प्रत्याशी को हराने वाला जो व्यक्ति नजर आएगा उसके तरफ वो वोट शिफ्ट करेगा। अभी उन्हें नजर आ रहा है कि पप्पू यादव इस लड़ाई में आगे हैं, इसलिए वो वोटर्स उनके साथ खड़े हैं। लेकिन अगर अगले कुछ दिनों के चुनाव प्रचार के बाद अगर ऐसी स्थिति बनती है कि बीमा भारती वहाँ पे मजबूत नजर आ रही है, आरजेडी अगर वहाँ पे मजबूती से चुनाव लड़ते आएगी, तो वो वोट जो है बीमा भारती आरजेडी के खेमे में भी जा सकता है और फिर स्थितियां बदल सकती हैं। लेकिन अब आवश्यक ये चीज़ होगा कि जो चुनाव के आखिरी दिन है, उन चुनाव के आखिरी दिनों में पप्पू यादव इस लड़ाई को किस रूप में लड़ते हैं, वो इसे कितना आगे की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि अब वहाँ पे वाकयुद्ध की स्थिति शुरू हो चुकी है। तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव के ऊपर सीधे सीधे आरोप लगाए हैं कि आप बीजेपी के बी टीम हैं। ये सीधे सीधे आरोप तेजस्वी यादव की तरफ से लगाए गए हैं। वहीं पप्पू यादव ने जो है कि फिर उधर से उन्होंने भी तर्कस से कुछ तीर छोड़े हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप की परिस्थितियां बनी हुई हैं। लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप की परिस्थितियों के बीच में जो अलग अलग समूह हैं कि वहाँ के यादव समूह में कौन कितनी सेंधमारी करेगा, मुस्लिम समूह में कौन कितनी सेंधमारी करेगा, और लंबे समय से फील्ड पे जो पप्पू यादव एक्टिव रहे हैं उसका उन्हें कितना लाभ मिलेगा, ये चीज़ें ही इस चुनाव का दिशा निर्देशन करेंगी। इसलिए अगर अभी वर्तमान के समय में पप्पू यादव इस रेस में आगे चल रहे हैं, लेकिन अगर पूर्णिया में फिर वहाँ से कुछ बदलते हुए परिस्थितियों की नज़र आएंगी, वहाँ पे कुछ ये समीकरण बदलते हुए नज़र आएंगे, तो मैं पुनः नए वीडियो के साथ आऊँगा मित्रों। क्योंकि पूर्णिया के चुनाव जो मैं देख पा रहा हूँ उसमें कभी भी कुछ चीज़ों में परिवर्तन हो सकता है। तो अगर ऐसे कुछ बड़े परिवर्तन की ओर पूर्णिया पुनः संकेत देगा तो आप लोगों को मैं उससे भी अवगत कराऊंगा। धन्यवाद मित्रों।